हेलो दोस्तों, कैसे हो। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही इंसान को सफल बना देता है। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड के बहुत सारे टाइप होते हैं क्या। हाँ, बहुत सारे टाइप होते हैं। इस प्लास्टिड को समझने से पहले अपन को एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी और उस टॉपिक का नाम है पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है। जनरली अपन एक वर्ड यूज कर लेते हैं पिगमेंट के लिए कि एक कलर प्रोड्यूसिंग बॉडी होती है, कलर प्रोवाइड करती है। जहां पे भी पिगमेंट होता है वहां पे कलर आता है। जैसे मैं बोलता हूं अपनी ह्यूमन बॉडी में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से अपनी आरबीसी सेल रेड कलर की दिखती है। अपनी बॉडी में एक पिगमेंट और होता है जिसका नाम है मेलानिन, जिसकी वजह से अपनी बॉडी का कलर डिसाइड होता है कि अपन व्हाइट है कि ब्लैक है या फिर मीडियम कलर के हैं। तो क्या ये जो बॉडी मैंने बोली है कलर प्रोड्यूसिंग बॉडी, क्या ये लाइट एब्जॉर्ब करती है क्या। तो हाँ, मैं बोलूंगा ये लाइट एब्जॉर्ब करती है। लेकिन क्या ये लाइट एब्जॉर्प्शन करने के बाद में क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो बोलते हैं सारे पिगमेंट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। जो पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है वो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे एक्साइटेड स्टेट में जरूर पहुंचा देते हैं, लेकिन सारे के सारे पिगमेंट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इसका मतलब पिगमेंट क्या है, एक कलर प्रोड्यूसिंग बॉडी है विच कैन ट्रैप लाइट, सनलाइट जो नॉर्मल अपन बोलते हैं सनलाइट जो ट्रैप कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो पिगमेंट्स है, जैसे प्लांट के केस में अलग अलग पिगमेंट और होते हैं, जैसे कैरोटिनॉइड हो गया, जेंथोफिल हो गया, क्लोरोफिल हो गया, क्रोमोप्लास्ट, ये सारे के सारे जो है ये पिगमेंट है और ये पिगमेंट कहीं ना कहीं कलर प्रोड्यूस करते हैं। सारे पिगमेंट क्लोरोफिल जैसे नहीं होते, सारे पिगमेंट फोटोसिंथेसिस जैसी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन लेते जरूर है, लेकिन सभी के सभी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो अपन डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जहां पे होगा, अब उसके साथ में दूसरे पिगमेंट हो सकते हैं तो फोटोसिंथेसिस करेगा। अदरवाइज विदाउट क्लोरोप्लास्ट कोई भी प्लांट हो चाहे कोई भी बॉडी हो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। तो यहाँ पे पिगमेंट के बारे में अब दो तरीके के पिगमेंट बोले गए हैं कि एक पिगमेंट ऐसा होता है जो वाटर सोल्यूबल होता है, जैसे एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो आप उसे पानी में डालेंगे तो वो घुल जाएगा। लेकिन कुछ पिगमेंट ऐसे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ये कैरोटिनॉइड हो गया और ये क्लोरोफिल हो गया, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। अगर ये वाटर में सोल्यूबल होते तो फिर तो ये पानी में मिक्स होके फैल चुके होते, जिससे एक पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होती। उसके बाद में आगे यहाँ पे लिखा गया कि कैरोटिनॉइड जो रेड कलर ऑरेंज मतलब डिफरेंट टाइप के कलर देते हैं, जेंथोफिल ये ब्राउन और येलो कलर यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। ऐसी ये जनरल सी बात है जो आप याद भी रख सकते हैं। यहाँ से ज्यादा डीपली क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, सुपरफिशियली कई बार मैच द कॉलम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है नीट में। उसके बाद में बोलते हैं कि ये जो पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट है, जो प्लास्टिड है कहाँ पे मिलता है, तो बोलते हैं कि ये ऑल प्लांट बॉडी में मिलता है और यूग्लिना में मिलता है। क्लोरोप्लास्ट की यहाँ पे बात की गई है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे मिलता है, तो ये प्लांट बॉडी में मिलता है। जो भी ग्रीन प्लांट है वहां पे क्लोरोप्लास्ट मिलता है। अच्छा, पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट सभी प्लांट में मिल जाते हैं। उसके बाद में यूग्लिना में भी कुछ पिगमेंट मिलते हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट की मैं बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट में मिलता है। क्लोरो का मतलब ही ग्रीन होता है। जहां पे भी पूरी बायोलॉजी में जहां पे भी क्लोरो वर्ड आए उसके लिए आप साइड में ऐसे लिख भी सकते हैं कि क्लोरो वर्ड जहां पे भी आए उसका मतलब होगा ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है क्लोरो। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो क्लोरोप्लास्ट तो ऑल ग्रीन प्लांट में मिलेगा और यूग्लिना भी कई बार जब भी सनलाइट की प्रेजेंस होती है तो यूग्लिनोइड्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए इसमें भी क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है। चलो, इसके बारे में शेप की बात की गई है कि एनसीईआरटी में शेप क्या क्या, तो बहुत सारे टाइप के शेप लिखे, जैसे लेंस शेप, सर्कुलर शेप, यहाँ पे रिबन शेप, फ्लैट शेप, डिस्क शेप। और ये बोला गया कि क्लेमाइडोमोनास जो है एल्गी जो है उसमें कप शेप का, जैसे ऐसे कुछ शेप का यहाँ पे क्लोरोफिल ये क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है। ऐसे कुछ कप शेप का क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है जो ये क्लेमाइडोमोनास में यहाँ पे देखने को मिला है। उसके बाद में साइज की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है, एक तरीके से जब इसे अपन लेंथ शेप का बनाते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है और जो इसकी विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है वो है 1 से 4 माइक्रोमीटर अपन मेजर कर सकते हैं। यहाँ से भी मैच द कॉलम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी सीधा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा कि क्लोरोप्लास्ट की लेंथ कितनी, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसके बाद में जब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आता है कि जो प्लास्टिड होते हैं वो प्लास्टिड का मतलब क्या है। तो मैं आपको प्लास्टिड को एक देसी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि देसी तरीके से कैसे समझे। प्लास्टिड का मतलब आपको समझना है फ्लास्क। क्या समझना है? इस प्लास्टिड का मतलब आपको समझ आना है कि ये है एक फ्लास्क। फ्लास्क यानी कटोरा। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं कटोरा।
ये एक कटोरा है। अब ये कटोरे कहां पे मिलते हैं? तो बोलते हैं ये कटोरे मिलते हैं प्लांट में। तो मैं एक दिन प्लांट के पास में गया और प्लांट को मैंने पूछा कि खाना कैसे बनाते हो, किसमें बनाते हो, क्या करते हो तुम? तो प्लांट ने मेरे को बोला कि हमारे पास में बहुत सारे कटोरे हैं। तो मैं कहा कटोरे हैं और उनका अलग अलग टाइप है? बोला हाँ, हमारे पास में अलग अलग टाइप के कटोरे हैं। तो मैंने उनको बोला कि यार मेरे को वो सारे कटोरे देखने हैं। तो प्लांट मेरे को अंदर जाके दिखा रहा है कि डिफरेंट टाइप के जो कटोरे हैं वो किस तरीके से रखे हुए हैं। तो मैं जब उस प्लांट के अंदर गया तो मुझे पता लगा कि उसमें डिफरेंट टाइप के कटोरे रखे हुए हैं, जिसमें कुछ कटोरों के कलर अलग अलग है, कुछ कटोरे का कलर ही नहीं है, कलरलेस कटोरे हैं, कुछ कटोरे का कलर फिक्स है। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग टाइप के कटोरे देखे। सबसे पहले मैंने एक कटोरा देखा जो ग्रीन कलर का मेरे को दिखता है। अब यहाँ पे फिर से देखो क्लोरो वर्ड आया। क्लोरो का मतलब ग्रीन होता है, मैंने यहाँ पे बता भी दिया आपको, क्लोरो का मतलब ग्रीन। तो जो ग्रीन कलर का जो कटोरा है, जो फ्लास्क है, जो ग्रीन कलर का क्लोरो फ्लास्क है, इसे अपन क्या बोल सकते हैं? क्लोरो फ्लास्क भी बोल सकते हैं। ये ग्रीन कलर का है। इस ग्रीन कलर में जो पिगमेंट मिलेगा जिसकी वजह से ये ग्रीन है वो क्लोरोफिल पिगमेंट है। उसके साथ में और कौन से पिगमेंट है? उसके साथ में कैरोटिनोइड्स है, जेंथोफिल्स है। ये कहीं ना कहीं इसके हेल्प करने वाले पिगमेंट है, जो कहीं ना कहीं सनलाइट की जो ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा वेवलेंथ वाली जो एनर्जी वाली जो रेज आ रही है उसको कहीं ना कहीं ट्रैप करने में हेल्प कर देता है इस क्लोरोफिल पिगमेंट। तो ये साथ में हेल्पिंग यहाँ पे पिगमेंट्स हो सकते हैं प्लांट में। फिर इसका जो मेन काम है वो तो यही है, खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस। इसमें मेनली अपन कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनता है, मतलब ग्लूकोज बनता है। तो फोटोसिंथेसिस में ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है और इसी की वजह से दुनिया चल रही है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर खाना कैसे बनेगा? उसके बाद में ऑल ग्रीन प्लांट में ये मिलता है। तो ग्रीन का मतलब ही क्लोरो है। तो क्लोरोप्लास्ट कहां पे मिलेगा? जहां पे ग्रीन बॉडी। अब ग्रीन बॉडी कुछ भी हो सकती है, स्टेम ग्रीन हो सकता है तो फोटोसिंथेसिस होगा, ब्रांच ग्रीन हो सकती है तो फोटोसिंथेसिस होगा, लीफ ग्रीन होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। मतलब एक छोटा प्लांट जब शुरुआत में छोटा होता है तो वो पूरा का पूरा प्लांट ही ग्रीन दिखता है, इसका मतलब पूरा प्लांट ही फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाता है तो उसमें डिफरेंट टाइप के जो पार्ट्स है वो अलग अलग कलर में चेंज हो जाते हैं और स्टेम वाला पार्ट, ब्रांच वाला पार्ट कहीं ना कहीं बड़े प्लांट में जो लार्ज ट्रंक वाले प्लांट होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस स्टेम और ब्रांच से नहीं होती है। लेकिन जिस भी प्लांट का स्टेम और ब्रांच ग्रीन है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि आप वहां पे क्या मिल रहा है? वहां पे मिल रहा है क्लोरोफिल पिगमेंट, ये फोटोसिंथेसिस करता है। दूसरा मैंने जो कटोरा देखा उस प्लांट में, वो कटोरा था कलरफुल, अलग अलग तरीके के कलर रखता है वो कटोरा। मैंने देखा रेड कलर भी दिख रहा है, ऑरेंज कलर भी दिख रहा है और वहां पे ग्रीन कलर भी या वहां पे दिख रहा है, हाँ ग्रीन भी दिख रहा है, येलो भी दिख रहा है। तो डिफरेंट टाइप के कलर अगर दिखता है एक कटोरे में, डिफरेंट टाइप के कलर है और डिफरेंट टाइप के कटोरे रखे, उसे मैंने बोला क्रोमो। तो क्रोमा यानी भी कलर होता है। अब क्रोमा वर्ड जहां पे भी आपको देखने को मिले उसका मतलब क्या लिखोगे आप? कलर। क्रोमा यानी कलरफुल। एक ऐसा कटोरा जो कैसा है? कलरफुल और उसमें डिफरेंट टाइप के कलर है। तो क्रोमा यानी कलर। इसमें जो पिगमेंट मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं? कैरोटिनॉइड मिलते हैं। कलरफुल प्लास्टिड बोल सकते हैं इसको। इसमें बहुत सारे कलर है। कलर कौन कौन से? जैसे मैंने रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर ऐसे लिख दिया। कहां कहां पे मिलते हैं? तो प्लांट में आपने देखे होंगे मार्केट में कितने टाइप के फ्रूट्स मिलते हैं और मार्केट में कितने टाइप के फ्लावर्स भी मिलते हैं। और आप कभी गार्डन में गए तो आपको डिफरेंट कलर के फ्लावर्स देखने को मिले होंगे और डिफरेंट टाइप के एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं, जिनको देख के आप कहीं ना कहीं इस प्लांट तक पहुंच जाते हैं। डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स को देख के आप प्लांट तक पहुंच जाते हैं और डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स को आप खरीदना भी चाहते हैं। तो आपको जो कलर है, जो कलरफुल वर्ड, वही तो पसंद है। इसलिए नेचर ने पहले से डिजाइन कर रखा है कि आपको कलरफुल वर्ड अगर पसंद है तो हमने बना रखा है, इसलिए आप उसके पास में चले जाते हैं। तो आप जब भी फ्रूट को वहां से कलेक्ट करके खाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो सीड प्रेजेंट होता है उसका आप डिस्पर्स कर रहे होते हैं, जिसे अपन डिस्पर्सल मैकेनिज्म बोल सकते हैं। तो प्लांट ने एक तरीके से आपको यूज किया है अपने सीड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। दूसरी बात, जो फ्लावर्स के पास में आप जाते हैं तो ऐसे देखते हैं ना कि बहुत अच्छा फ्लावर है, फिर ये बहुत अच्छा फ्लावर है, ऐसे आप सभी फ्लावर्स को छूते चले जाते हैं, ऐसे सूंघते चले जाते हैं। तो जब एक फ्लावर को टच करके दूसरे फ्लावर को आप टच करते हैं, ऐसा और भी बहुत सारे एनिमल करते हैं। तो जब भी ये आप ये सब कर रहे हो तो एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच गया है और आपने कर दिया है पॉलिनेशन। और प्लांट यही चाहता था, फ्लावर यही चाहता था कि आप पॉलिनेशन में हेल्प करें। डिफरेंट टाइप की लीफ भी आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें कलरफुल लीफ आपको देखने को मिल सकती है, जिससे आप उस पर्टिकुलर प्लांट को देख के उसके पास में आप चले जाएं
जिससे जो भी प्लांट वो चाहता है वो हो जाए। तो क्रोमोप्लास्ट मतलब कलरफुल फ्लास्क, जो आपकी प्लांट में या फ्रूट्स में जो भी कलर आ रहा है वो इस कटोरे की वजह से आ रहा है, जो क्रोमोप्लास्ट है। उसके बाद में एक फ्लास्क ऐसा था जो एकदम कलरलेस था। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, या फिर ल्यूको का मतलब अपन लिख सकते हैं व्हाइट कलर। तो एक व्हाइट कलर का कटोरा है, इसे अपन या तो लिख सकते हैं कलरलेस, या फिर लिख दो इसे अच्छी सी बात कि ये व्हाइट कलर का कटोरा है। तो व्हाइट कलर का कटोरा, जैसे ल्यूको यानी व्हाइट होता है, ल्यूको यानी व्हाइट या फिर कलरलेस। जैसे अपनी बॉडी में ल्यूकोसाइट सेल होती है, इसे अपन डब्ल्यूबीसी सेल बोलते हैं। तो ल्यूको यानी व्हाइट कलर। तो एक कटोरा ऐसा था जो व्हाइट कलर का है या फिर कलरलेस कटोरा है। अब कलरलेस कटोरे का ना तो काम वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोफिल करता है जो ग्रीन कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट है वो डिफरेंट टाइप के कलर प्रोड्यूस करता है। तो मैंने पूछा इस कटोरे का आप क्या करते हो, जो किसी काम का नहीं है मेरे हिसाब से, कि कलर भी नहीं दे रहा है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर रहा है। तो प्लांट ने बोला नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होता, कलर और फोटोसिंथेसिस करना ही एक काम नहीं होता, और भी काम होते हैं। तो मैंने बोला क्या काम होते हैं? बोलते कलरलेस जो क्लोरोप्लास्ट है, तो ये जो यहाँ पे खाना बना है उसको कहीं भी रखना भी तो है, तो वहां पे वो स्टोरेज के लिए यूज कर लिया जाता है, जो सबसे अच्छा काम होता है। स्टोरेज में जो भी फ्लास्क, जो भी कटोरा यूज किया जा रहा है, वो कटोरा कैसा है? वो है ल्यूकोफ्लास्क, ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद में बोलते हैं कि डिफरेंट टाइप के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। जैसे जो कटोरे में, जिस कटोरे में लिपिड और फैट भरा हुआ है, जिस कटोरे में लिपिड और फैट भरा हुआ है, उस कटोरे का नाम क्या है? इलियोप्लास्ट। जिस कटोरे में कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ है, जिस कटोरे में स्टार्च भरा हुआ है, उस कटोरे का नाम क्या है? एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोफ्लास्क। और जिस कटोरे में प्रोटीन स्टोर किया गया है, उस कटोरे का नाम क्या है? एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोन लेयर का नाम सुना होगा। जैसे मोनोकोट प्लांट में जो से एक तो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, और उसके साइड में एक कोटिलेडन होता है, जिसमें वो खाना स्टोर किया जाता है, और उसके साइड में ऐसी लेयर बनती है, जो स्टोर्ड फूड होता है उसके चारों ओर लेयर होती है, जिसे अपन एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। तो एल्यूरोप्लास्ट वो है जहां पे प्रोटीन स्टोर किया जाता है। क्या आपको पिगमेंट और ये डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड समझ में आए? अगर ये सारे समझ में आए तो अपन फाइनली क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी जान लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। तो मैं आपको क्लोरोप्लास्ट अब बता देता हूं। वो भी एक कटोरा ही है। तो क्लोरोप्लास्ट एक कटोरा है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, उस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के नाम पे तो एक पूरा चैप्टर दे दिया है आपके। तो फोटोसिंथेसिस इन फ्लोरिंग प्लांट जो है, या फिर जो ग्रीन प्लांट जो है, उस टॉपिक का नाम तो पूरे एक चैप्टर ही है। तो एक चैप्टर जो डिजाइन किया गया, वो किस तरीके से डिजाइन किया गया, वो तो अपन फोटोसिंथेसिस जब पढ़ेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी अपन सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानने वाले हैं। ये मैंने यहाँ पे एक लेंस शेप का या फिर सर्कल डिस्क शेप का एक क्या बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया। इसमें मैं दो लेयर बना देता हूँ, क्योंकि इसमें बायोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, मैं बहुत दिनों से बोलता आ रहा हूँ कि बायोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया है, बायोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ये न्यूक्लियस है, और क्लोरोप्लास्ट भी है। उसके बाद में यहाँ पे ये बायोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसके अंदर यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर रखे हुए हैं ऐसे। जैसे अपन 5 रुपए का सिक्का या फिर एक 10 रुपए का सिक्का, 20 रुपए का सिक्का भी आता है क्या? तो बोलते हैं हाँ 20 रुपए का सिक्का भी मैंने एक दिन देखा था, वो भी आने लग गया है मार्केट में। तो ऐसे सिक्कों को मैंने ऐसे अरेंज कर दिया। इस सिक्के का नाम क्या है? इस सिक्के का 5 रुपए का सिक्का या फिर 10 रुपए का सिक्का नाम नहीं है। इस सिक्के की और नाम है यहाँ पे। तो क्या नाम है बता देता हूं अभी। एक सिक्के का नाम है थाइलाकोइड। एक सिक्के का क्या नाम है? थाइलाकोइड। तो ये जो सिक्का है, इस सिक्के का नाम क्या है? थाइलाकोइड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया थाइलाकोइड। ये थाइलाकोइड है। मैंने बहुत सारे थाइलाकोइड देखो ऐसे लाइन से लगा दिए और एक ऐसे पिलर सा बना दिया है। तो ये थाइलाकोइड 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 को बार बार रिपीट करके मैंने जो पिलर बनाया ना, इस पूरे पिलर को अपन बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। तो ग्रेना क्या है? अच्छा, ग्रेना बहुत ये जितने भी पिलर हैं इन सबको मिला के अपन ग्रेना बोल देते हैं। एक पिलर को ग्रेनम बोल देते हैं, सिंगुलर वर्ड ग्रेनम। एक पिलर ग्रेनम, बहुत सारे पिलर तो ग्रेना। उसके बाद में यहां पे क्या होता है कि एक ये ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से अटैच रहता है ऐसे, क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन चलती है ना, कुछ इस तरीके से लिंकिंग में चलती है। तो ये जो बीच में ये जो ये मैंने थाइलाकोइड रखा है, ये भी थाइलाकोइड ही है। इस थाइलाकोइड का बहुत सारे नाम है भाई। क्या क्या नाम है देखो। इसका नाम बताने से पहले मैं यहाँ पे जो फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड का नाम बताता हूँ। इस फ्लूइड का नाम है यहाँ पे, जैसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया जब बनाया था तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो फ्लूइड का नाम था वो तो मैट्रिक्स था।
इसके फ्लूइड का नाम है यहाँ पे स्ट्रोमा। इसका नाम क्या है? स्ट्रोमा। इसी स्ट्रोमा के नाम पे, क्योंकि स्ट्रोमा में प्रेजेंट है थाइलाकॉइड है, इसलिए इस थाइलाकॉइड का नाम यहाँ पे रख दिया गया है स्ट्रोमा थाइलाकॉइड या फिर स्ट्रोमा लेमिली। इसका नाम क्या रख देंगे? स्ट्रोमा लेमिली। और भी नाम है क्या? हाँ, एक साइंटिस्ट का नाम है फ्रेट्स, तो इसका ये नाम और भी है, इसे अपन बोलते हैं फ्रेट्स चैनल। तो फ्रेट्स चैनल भी इसका नाम रख दिया गया है, ऐसे यहाँ पे नाम है। और यहाँ पे स्ट्रोमा लेमिली, थाइलाकॉइड लेमिली भी यहाँ पे नाम रख दिया गया। थाइलाकॉइड लेमिली भी आप लिख सकते हैं, थाइलाकॉइड लेमिली भी यहाँ पे इसका नाम है, ये आप याद रख सकते हैं। थाइलाकॉइड को ग्रेनम बोलते हैं, और बहुत सारे ग्रेनम अगर साथ में आ गए तो उसे अपन ये बहुत सारे ग्रेनम साथ में आ गए तो उसे ग्रेना बोल देते हैं। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद में ये दो लेयर है, इसके बाद इसे अपन बोलेंगे आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। भाई आउटर मेम्ब्रेन हो गई है, इसके बाद में ये होगी आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, और इसके अंदर वाली को अपन इनर मेम्ब्रेन बोल देंगे। तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन है। अंदर जो फ्लास्क ये जो लिक्विड है उसको स्ट्रोमा बोल रहे हैं। इसके बाद में मैं बताता हूँ कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। तो फोटोसिंथेसिस जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको दो रिएक्शन बताऊंगा। एक रिएक्शन ऐसी होती है जो लाइट में चलती है, उसे अपन बोलेंगे लाइट रिएक्शन। एक रिएक्शन होगी जो डार्क रिएक्शन होती है। अच्छा, मैं लाइट रिएक्शन डायरेक्शन थोड़ी सी बता देता हूं आपको कैसे। एक ऐसे रिएक्शन होगी, ए से बी बनेगा, बी से सी बनेगा, और ये सी अपन को मिलता है, ये सी अपन को मिलता है जो अपना खाना है। लेकिन ए से बी बनने के लिए लाइट चाहिए होती है, यहां पे लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ए से बी नहीं बना तो एक तरीके से अपन इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। ए से बी नहीं बना तो ये बी से सी नहीं बनेगा, क्योंकि सी को बनाने के लिए बी चाहिए। ए से डायरेक्टली सी नहीं बनता है, पहले बी में बी बनता है, और बी बनाने के लिए लाइट चाहिए। अगर लाइट की रिक्वायरमेंट यहां पे है तो इसे अपन लाइट रिएक्शन बोल देंगे। उसके बाद में जो रिएक्शन होती है उसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो दिन में भी होती है और रात में भी होती है, इसे अपन बोलेंगे डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन होती है। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन यहाँ पे होती है। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है, आपको जब मैं फोटोसिंथेसिस बताऊंगा तो फिर से बताऊंगा। ये जो थाइलाकॉइड की जो लेयर है ना, इस पे कुछ प्रोटीन चिपकी होती है, कुछ यहाँ पे फोटोसिस्टम जिसे अपन बोलते हैं उसकी प्रोटीन यहाँ पे चिपकी होती है, कुछ कैरोटिनॉइड्स, कुछ जेंथोफिल ऐसे पिगमेंट भी यहाँ पे चिपके होते हैं जो कहीं ना कहीं सनलाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे में मैं बोल सकता हूँ कि फोटोसिस्टम, पीएस फर्स्ट ऐसे नाम आएंगे वहां पे, पीएस सेकंड, ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे वहां पे, पीएस फर्स्ट, पीएस सेकंड, कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल, ऐसे बहुत सारे पिगमेंट में बोलूंगा, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर, ऐसे में बहुत सारे नाम बोलूंगा, लेकिन अभी आपको जानना नहीं है। ये जो फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड है, इसमें अपन यहाँ पे लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन है वो थाइलाकॉइड में चलती है। उसके बाद में डार्क रिएक्शन कहाँ पे चलती है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन चलती है, इसका मतलब स्ट्रोमा में। तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चलती है, और लाइट रिएक्शन चलती है थाइलाकॉइड की, जो एक तरीके के छोटे छोटे कटोरे और है। इस बड़े कटोरे में एक छोटे छोटे कटोरे और रखे हैं, जहां पे लाइट रिएक्शन होती है, और इस स्ट्रोमा में क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है। इसके अलावा इसमें आपको क्या याद रखना है क्लोरोप्लास्ट में, इसके अलावा मैंने आपको जैसे कल बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें डीएनए होता है, तो इसमें भी डीएनए होता है, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। डीएनए कैसा होता है, वही सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल यानी एक डीएनए, डबल स्ट्रैंड यानी दो स्ट्रैंड है, और वो एक एंड दूसरे एंड से चिपका हुआ, तो ऐसे सर्कुलर डीएनए है, इसमें दो स्ट्रैंड है। जैसे मैं यहाँ पे बना के बता सकता हूँ ऐसे कि ये दो स्ट्रैंड है ऐसे डीएनए के, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो ऐसे मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद में क्या यहाँ पे राइबोसोम खुद के होते हैं, तो बोलते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के राइबोसोम होते हैं, वैसे ही यहाँ पे 70S टाइप के क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। इसका मतलब क्या, ये खुद की प्रोटीन बना सकता है, तो बोलते हैं हाँ यार, अगर डीएनए है तो डीएनए से पहले आरएनए बन जाएगा, तो इसमें कुछ आरएनए भी मिलता है, और फिर ये आरएनए इस राइबोसोम से प्रोटीन बनवा लेता है। इसका मतलब ये ऑर्गन वही है, कल मैंने बोला था फिर से कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को अपन एक नाम दिया था वहां पे, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। सेमी यानी आधा होता है, ऑटोनोमस यानी ऑटोमेटिक काम करने वाला, तो खुद से काम करता है, लेकिन पूरा खुद से नहीं कर सकता, इसलिए क्या बोल दिया इसको, सेमी ऑटोनोमस। जैसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में आपको बताया कि आपके घर वालों ने आपको ये बोला कि ये आपका रूम है, इस रूम के कॉर्नर में आप खाना बनाने का सामान सारा रख लो, खुद ही खाना बनाओ, खुद ही खाओ और पढ़ो लिखो, ऐसा घर वालों ने बोल दिया। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई दूसरी चीज बनानी है और वो उसका रॉ मटेरियल आपके पास में नहीं, तो आप अपने घर वालों से मांग सकते हैं। इसका मतलब आप खाना तो बना सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं,
खुद खाना बना के खा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपके घर वालों से अभी भी आपको चाहिए, इसलिए आप घर वालों से मांग लेते हैं। तो आप कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक तो हो गए, ऑटोनोमस तो हो गए, खुद से सारा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपन घर वालों पे डिपेंडेंट है, इसलिए अपन पूरी तरीके से ऑटोनोमस नहीं है, अपन क्या है, सेमी ऑटोनोमस है। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल ये है जो प्लांट में मिलता है, इसे अपन सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट था। इस क्लोरोप्लास्ट में आपको बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई। इसके अलावा अगर मैं आपको आगे चल के बताऊं तो क्लोरोप्लास्ट मिलता कहां पे भाई, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो मैं बोलता हूं कि ग्रीन प्लांट जो होता है, तो मोस्टली आपने देखा होगा कि जो ग्रीन प्लांट जो होते हैं, वो ग्रीन प्लांट में उसकी लीफ ही ग्रीन होती है, लीफ ग्रीन होती है। तो ऐसे अपन लीफ बना सकते हैं कि ये एक ऐसे मैंने लीफ बना दी, ऐसे करके मैंने लीफ बना दी, ऐसे ग्रीन कलर की अपन लीफ बना सकते हैं ऐसे। इसके बीच में ऐसे ये मिडरिब है, फिर ये ऐसे वेन्स है ऐसे। इसके बीच में जो ये बहुत सारी सेल है ना, यहाँ पे ये जो सेल है, ये सेल, ये जो सेल है, इस सेल का नाम है यहाँ पे मीजोफिल सेल। इन सबको अपन क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल में क्या मिलता है, मीजोफिल सेल में यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मिलता है। मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, तो यहाँ कहीं क्लोरोप्लास्ट मिलता है, और यहाँ पे ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्लोरोप्लास्ट कहां पे मिलता है, मीजोफिल सेल में। अच्छा, नॉर्मली अगर अपन प्लांट की बात करें तो वहां पे नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, अपने नॉर्मल सी बात करें तो अपन बोलते हैं कि 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट एक इसमें सेल में मिल जाते हैं। तो ऐसे 20 से 40, और बोला गया कि एक जो क्लोरोप्लास्ट है नंबर ऑफ, तो जो क्लेमाइडोमोनास है, जो मैंने यहाँ पे पहले ही बता रखा है, क्लेमाइडोमोनास जो है, क्लेमाइडोमोनास जो है, जो एल्गी है, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ये बात आपको याद रखनी है। तो शेप, साइज, डिफरेंट टाइप के फंक्शन आपको याद रखने हैं, डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड आपको याद रखने हैं। कौन सा प्लास्टिड को फ्लास्क मान लेना है, क्लोरो का मतलब ग्रीन होता है, क्रोमो का मतलब कलरफुल होता है, लिको का मतलब व्हाइट या फिर कलरलेस होता है। ऐसी मैंने बातें आपको बता दी। मीजोफिल सेल में ये मिलता है, और इसके अलावा ये क्लेमाइडोमोनास में कप शेप का क्लोरोप्लास्ट मिलता है एक तो, और एक मिलता है एक ही है। ये बात भी आपको याद रख लेनी। इसके बाद में आपको मैं ऐसे बोल के बहुत सारी बातें बता देता हूं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में क्या सिमिलरिटी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला लेक्चर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देखिएगा। ऐसा ही वहां पे स्ट्रक्चर होता है जैसा माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है, या क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी बनता है। तो हाँ, क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी फॉर्मेशन होता है, लेकिन बहुत लिस्ट होता है। मतलब इतना एटीपी नहीं बनता कि पूरी सेल का जो पूरा नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके, लेकिन एटीपी तो यहाँ पे भी बनता है, और ज्यादा एटीपी का भी बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो एटीपी दोनों जगह बनता है। कुछ सिमिलरिटीज है, बाइमेम्ब्रेनस होता है, सिमिलरिटी है। डीएस डीएनए होता है, सिंगल डीएनए होता है, सिमिलरिटी है। 70s राइबोसोम होता है, सिमिलरिटी है। उसमें मैट्रिक्स बोलते हैं, इसे अपन स्ट्रोमा बोलते हैं, लेकिन लिक्विड होता है। केमिकल रिएक्शन कराने के लिए कोई ना कोई मीडियम तो यहाँ पे भी होता है और वहां पे भी होता है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद में डिसिमिलरिटीज क्या है, डिसिमिलरिटीज ये है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। क्लोरोप्लास्ट जहां पे मिलता है वहां पे ग्रीन बॉडी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीन बॉडी में मिलता है, बाकी बॉडी में भी मिल जाता है। मतलब जो हेटेरोट्रोप होते हैं उनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, जो ऑटोट्रोप होते हैं उनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। तो कुछ डिसिमिलरिटीज है, लेकिन दोनों का नाम सेमी ऑटोनोमस है, ये सिमिलरिटी है। दोनों में बहुत सारी चीजें सेम होती है, बाइमेम्ब्रेनस होता है, ये सारी मैंने बातें आपको बता दी। तो आपको सिमिलरिटीज भी याद रखनी है, क्योंकि आप जब भी माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड को दोनों को पढ़ लोगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दोनों वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने दोनों देखे हैं तो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के बारे में जो भी रिएक्शन होती है, जो भी फोटोसिंथेसिस चलता है, उसका चैप्टर है, उस चैप्टर को अपन, वो बहुत ही मजेदार चैप्टर है, उसे अपन बहुत ही ढंग से और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।